हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इक्वल इक्वल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल्स में। साथ ही में हम लोग प्रैक्टिकल भी यूज़ करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब आप कोडिंग करने जाते हो तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज हम लोग कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ। देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इक्वल्स मेथड के बारे में। तो इक्वल्स मेथड जिस तरह से कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग के बीच में, वैसे ही इक्वल इक्वल ऑपरेटर भी कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे इक्वल्स मेथड्स में क्या होता था कि वैल्यू चेक करता था दोनों स्ट्रिंग के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्वल इक्वल ऑपरेटर में क्या होगा कि आपके पास दो स्ट्रिंग रहेगा, ऐसा स्ट्रिंग S1 ऐसा, स्ट्रिंग S2 ऐसा, मतलब आपके पास दो स्ट्रिंग रहेगा। तो उस दो स्ट्रिंग में से जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर किसको करना है, रेफरेंस को करना है, वैल्यू को नहीं करना है। मतलब कि जब भी आप रेफरेंस को कंपेयर करोगे, दो स्ट्रिंग का जो रेफरेंस होगा उस दोनों रेफरेंस को जब कंपेयर करोगे तो जब रेफरेंस सेम है तो आपका रिटर्न करेगा ट्रू। अगर रेफरेंस मिसमैच है, मतलब कि सेम नहीं है, तो आपका रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आप यहाँ ये भी पॉइंट ध्यान में रखोगे कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब रेफरेंस आपका दोनों स्ट्रिंग का रेफरेंस सेम है तो, या फिर अगर दोनों स्ट्रिंग का रेफरेंस सेम नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने स्ट्रिंग S1 मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हम लोग जावा कर देते हैं, क्योंकि मैंने डायग्राम में जावा लिखा है तो यहाँ पर भी हम वैल्यू जावा कर देता हूँ। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, मैंने स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा लिया। तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो आपको मैंने बताया है कि स्ट्रिंग लिटरल जब आप यूज करोगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, मतलब इस तरफ। तो मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर में क्या था, जावा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जावा स्टोर कर दिया। अब इसका नेम क्या है, स्ट्रिंग का रेफरेंस का नेम क्या है, देखो रेफरेंस है S1, तो हमने इसको रेफर कर दिया, रेफरेंस क्या है S1, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, स्ट्रिंग S2 मैंने लिया और उसका भी वैल्यू मैंने जावा लिया। अब दूसरा स्ट्रिंग का रेफरेंस क्या है S2। तो जैसे ही ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा तो पहले वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू सेम है तो इसी को रेफर करेगा, अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये भी आपका स्ट्रिंग लिटरल है। तो यहाँ पर वैल्यू सेम है इसलिए S2 भी इसी को रेफर किया, दो अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू कीवर्ड जावा, यहाँ पर न्यू कीवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था जब आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो दो ऑब्जेक्ट बनता है, पहला स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में यहाँ पे, और दूसरा हीप में। तो जैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा, वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू सेम है तो इसी को रेफर करेगा। तो देखो यहाँ भी जावा है और यहाँ भी जावा है, सब सेम है तो इसी को रेफर करेगा। तो S3 भी इसी को रेफर कर लिया, अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू डिफरेंट होता तो अलग से ऑब्जेक्ट बनता। ठीक है, अब हीप एरिया में आएगा। हीप एरिया में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सेम हो या फिर डिफरेंट हो, अगर सेम रहा तो भी ऑब्जेक्ट बनेगा और डिफरेंट रहा वैल्यू तो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जावा एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको रेफर कर रहा है S3। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमारा स्टार्ट होता है गेम इक्वल इक्वल ऑपरेटर का। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर फर्स्ट में मैंने लिखा S1 इक्वल इक्वल S2। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इक्वल ऑपरेटर यहाँ पर है। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या चेक करेगा, रेफरेंस, अगर रेफरेंस सेम रहा तो ट्रू, अगर डिफरेंट रहा तो फॉल्स। तो S1 किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पर देखो डायग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट को इसी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और S2 किसको रेफर कर रहा है, ये भी S2 रेफरेंस है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है।
तो बताओ यहाँ पर S1 और S2 दोनों का तो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सेम वैल्यू को और सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर S1 और S2 का एड्रेस सेम हुआ, सही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मान लो कि 100 है, 100 या 50 इस एड्रेस का ऑब्जेक्ट है। तो S1 S2 दोनों सेम एड्रेस को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर S1 और S2 इक्वल माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है, इसी को एक ही ऑब्जेक्ट को सेम एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा में देखो यहाँ S1 इक्वल इक्वल S3 मैंने डाला, तो S1 क्या है, S1 ये है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और S3 देखो, इसको आप जब कंपेयर करोगे ना, तो अगर हिप में वैल्यू हिप में रहेगा सेम रेफरेंस का, तो हिप वाले से कंपेयर करना। अगर हिप में नहीं रहेगा तो आप सेम मतलब कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में सेम वाले से कंपेयर करना। तो हमारे पास हिप में भी है S3 नाम का। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये S3 यहाँ पर इसको रेफर कर रहा है, मान लो इसका एड्रेस 100 है, और यहाँ पर S3 हिप में जो रेफर कर रहा है इसका 100 एड्रेस तो कुछ और होगा, क्योंकि ये हिप एरिया है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है। तो दोनों का रेफरेंस तो अलग अलग हो गया ना। तो ये दोनों का रेफरेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब इसका मान लो कि 100 एड्रेस है, इसका मान लो कि 200 एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि S1 इक्वल इक्वल टू S3 दोनों रेफरेंस सेम नहीं है। समझ में आ गया। तो हमेशा आप ध्यान क्या रखोगे कि अगर हीप में सेम रेफर वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तो हीप से और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया से कंपेयर करेंगे। अगर मान लो कि हीप में ये नहीं रहता, ठीक है, तो हम इस S3 को कंपेयर करते S1 से, लेकिन हीप में है तो हम इस S3 और S1 से कंपेयर करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हीप में क्यों गया, क्योंकि न्यू कीवर्ड हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया। यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, डोंट वरी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं इसमें। इंटरव्यू में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हम लोग इक्वल इक्वल ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा टाइप में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों, क्योंकि देखो, इक्वल्स मेथड हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्वल इक्वल ऑपरेटर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब इंट, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, सही है ना। तो देखो, इंट S1 इक्वल टू 10 लिखा, और इंट S इक्वल टू 10 और इंट S1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर S इक्वल इक्वल ऑपरेटर S1। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट है ना, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना पड़ेगा पॉइंट, कि जब भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू को कंपेयर करेगा, रेफरेंस कंपेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या रेफर कंपेयर करेगा, वैल्यू कंपेयर करेगा। कब, जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई कर रहे हो। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग के सिचुएशन में रेफरेंस को कंपेयर करता, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट इंट। तो यहाँ पर किसको कंपेयर करेगा, वैल्यू को। अगर वैल्यू सेम है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू फॉल्स है मतलब मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंट है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट मतलब कि हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखो, मैंने ये पिछली वीडियो में इक्वल मेथड्स में बताया था ये दोनों, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ, इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओ क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, S1 जावा है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा। S2 कावा है, ये कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में ही जाएगा, लेकिन दोनों का रेफरेंस डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। तो देखो यहाँ पर आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर S2 को भी मैंने जावा ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है पता है, इस सिचुएशन में आपको ये डायग्राम ऐसा बनाकर और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि स्ट्रिंग लिटरल और न्यू कीवर्ड का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितना ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में और हिप में, ये पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है स्ट्रिंग का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो आप मतलब देखना ही पड़ेगा आपको अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका ट्रू होना चाहिए क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है तो ट्रू आ गया। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक न्यू कीवर्ड लिया, एक न्यू कीवर्ड के माध्यम से S3 का मैं बनाने जा रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग। अब इसके अंदर में मैंने जावा डाल दिया, इसके अंदर में, ठीक है, डबल कोट के अंदर में जावा मैंने डाल दिया। अब इसको सेव करो। अब यहाँ पर S3 S1 और S3 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, S1 इसका रेफरेंस तो कांस्टेंट में है और S3 हिप में चला गया तो दोनों का रेफरेंस डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। तो देखो आपका आउटपुट फॉल्स आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, पॉज करके बार बार देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।